अक्सर अखबार के पन्ने पलटते समय कभी कभी ऐसी खबरों पर आपका ध्यान चला जाता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। आप 4 बार उस खबर को पढ़ते हैं, समझना चाहते हैं कि किसी भी इंसान के अंदर ऐसी प्रवृत्ति कहाँ से आ सकती है, कैसे इंसान इतना घृणास्पद हो सकता है। एक खबर मैंने पढ़ी, आपने भी शायद देखा होगा कि शिखा मैत्रेय नाम के एक लड़की ने अपने यूट्यूब चैनल पे बच्चों के साथ यौन हिंसा के लिए लोगों को उकसाने का काम किया। मतलब वो अगर आप मैं चैनल का नाम भी नहीं बताना चाहता कि कोई जाए उस चैनल को सर्च करे, या दरअसल प्रवृत्ति क्या होती है मनुष्य की कि आपने ऐसे चैनल के बारे में, ऐसे खबरों के बारे में सुना और आप तुरंत चले जाते हैं ढूंढने, और ये वही चाहते हैं कि आप पहले हमने एक मुहावरा हमने सुना था कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो यही ये लोग चाहते हैं कि आपने जैसे इस तरह की खबरें सुनी, आपने उस चैनल को सर्च किया, उस व्यक्ति को सर्च किया, उसके प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, और इसी के लिए तो वो ये कर रहा है। ठीक है, आपने फॉलो नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन आपने देखा, वहाँ रीच बढ़ी उस जगह की, और यही तो ये चाह रहे हैं। लेकिन इस चाहने के प्रति आप कितने हिंसक हो सकते हैं, किस तरह के आपराधिक कृत्य को जन्म दे सकते हैं, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। अक्सर हम सोशल मीडिया पर बैन लगाने संबंधी या कंट्रोल करने की चीज़ें सुनते रहते हैं कि सोशल मीडिया पर कुछ गाइडलाइंस आनी चाहिए और इन्हें कंट्रोल किया जाना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन भी हमें लगता है कि ये जो राइट टू फ्रीडम है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन है। तो ये सबके अपने पर्सनल ओपिनियन है जो लोग आके सोशल मीडिया पर देते हैं, उस पर बैन लगाना ठीक नहीं है, इन पर गाइडलाइंस तय करना ठीक नहीं है। लेकिन क्या हमारा समाज, हमारे लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं कि उन्हें किस तरह के कृत्य को जन्म देना चाहिए वो इसको कंट्रोल कर पाएँ? क्योंकि ये मामला इतना मतलब घृणास्पद है कि मैं जिक्र नहीं कर सकता कि वो लड़की बैठ के और किस तरह की बातें कर रही थी कि बच्चों के साथ किस तरह से यौन हिंसा की जा सकती है। और जब एक संस्था ने इनके खिलाफ कंप्लेन लिखाया, बाल संरक्षण आयोग थाने पहुंचे और इस वीडियो को 22 लाख लोग देख चुके थे, और थाने जाने पर पुलिस एक्टिव हुई, कौशाम्बी पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पता चला कि बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हैं। ये खुद इन्होंने निफ्ट से पढ़ाई की हुई है, फैशन डिज़ाइनिंग की हुई है, एक कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव के तौर पर ये काम करती हैं। इनके भाई साहब इंजीनियरिंग के बाद वो काम करते हैं, पिताजी शिक्षक रह चुके हैं। तो अच्छे खासे बैकग्राउंड से, अच्छे खासे परिवार से जुड़ी हुई इस लड़की को पता नहीं होगा कि वो किस तरह की बात कर रही है, किस तरह का कि आपराधिक मतलब ये इस तरह की बातें कैसे कोई कर सकता है। ये बात करना, बच्चों के साथ यौन हिंसा को बढ़ावा देना अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं, नहीं भी आता है तो भी सामाजिक रूप से ये कितना गलत है। क्या आपको ये पता ही नहीं होगा कि आप क्या बात कर रहे हो? अगर गलती से भी आपने कहीं ये बातें सुनी है तो आप सुन नहीं पाएंगे। वो इतनी वाहियात बातें हैं। बोलने की बात छोड़ दीजिए, मतलब आप कल्पना ही नहीं कर सकते कि कोई इस तरह की, मतलब मुझे नहीं लगता कि सामान्य मस्तिष्क में कोई आदमी जो सामान्य अवस्था में हो, जिसका दिमागी संतुलन ठीक ठाक हो, वो इस तरह की बातें करेगा। मतलब बच्चे भगवान का रूप होते हैं, हम तो ये जानते हैं। बच्चों को मेट्रो में चलते हुए कितने प्यारे बच्चे दिखते हैं जिन्हें मन करता है कि आप थोड़ा सा गोद उठा लेते, थोड़ा पुचकार देते। लेकिन इस तरह की सोच के साथ कोई व्यक्ति अगर आपके बच्चे को प्यार से खिलाना भी चाहेगा तो भी आपके मन में एक भय रहेगा, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। और ये हो रहा है। पहले जो आमतौर पर लोग बच्चों को खिला देते थे, या कोई अपने बच्चे को कहीं पे छोड़ देता था, या पड़ोसी के यहाँ छोड़ के चला जाता था, अब बंद हो गई है ये सारी चीज़ें। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में, हमारे आसपास इस तरह की मानसिकता वाले लोग रह रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि लड़की को उसी दिन जमानत मिल गई और लड़की छूट भी गई। आपने अगर इनकी गिरफ्तारी की खबरें पढ़ी होंगी तो इनके छूटने की खबरें आपने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन इन्हें जमानत मिल गई थी, ये छूट गई हैं। इन्होंने कोर्ट में कहा कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल नहीं होंगी। इन्होंने सारी वीडियोज़ हटा दिए प्लेटफॉर्म से, सारी जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट है बंद कर दिए हैं। पुलिस हालांकि चार्जशीट की तैयारी कर रही है, शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है कि यूट्यूब से ये मांगा गया है कि इनके क्या कंटेंट थे पहले और किस तरह की चीज़ें और बनाती थी।
इसकी जानकारी यूट्यूब दे और उस हिसाब से चार्जशीट फाइल की जाएगी। तो पुलिस कहीं ना कहीं तत्पर है, लेकिन छूट गई है अभी। लेकिन फॉलोअर्स की चाह, सब्सक्राइबर्स की चाह आपको कहां तक ले जा सकती है? मतलब उटपटांग हरकतें तो हम रोज देख रहे हैं कि मेट्रो से लेकर बसों में, रेलवे स्टेशन पर अपनी जान की बाजी तो लोग लगा ही रहे हैं। पब्लिक का तो ख्याल है भी नहीं। इवन वो तो चाहते हैं कि पब्लिक देखे कि अचानक क्या हो गया। पब्लिक स्पेस में अश्लीलता फैलाना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध है। लेकिन कितनी कार्रवाइयाँ होती हैं? आप बिहार चले जाइए, सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गाने बजते हैं, खुलेआम बजते हैं, ऑटो में एकदम तसल्ली से बजते हैं, लोग मजे लेके सुनते हैं। आप बोल देंगे कि भाई बंद कर दो तो बवाल है। मिलियंस ऑफ व्यूज है ऐसे गानों के। बनाने वाले कहते हैं कि लोग देख रहे हैं तो हम बना रहे हैं, देखने वाले कहते हैं कि वो बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं। मतलब कोई दोषी नहीं है। आप मेट्रो में बैठ के जा रहे हैं, अचानक कोई सामने आपके नाचने लगेगा। लाइक्स और सब्सक्राइबर की चाहत जो है इंसान से कुछ भी करवाने पर आमादा है, और वो सफल भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसी चीज़ें आती हैं न्यूज़ में, न्यूज़ के बाद लोग उसे सर्च करते हैं और वो अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं जो ये चीज़ें चाहते हैं। हम उन्हें सर्च करने का मोह नहीं त्याग पा रहे हैं, और इससे बाकी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि उन्हें लगता है कि यही करके चीज़ें अर्जित की जा सकती हैं। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ आपके बच्चे किस तरह के कंटेंट देख रहे हैं, आप किस तरह के कंटेंट देख रहे हैं, आपके सामने कौन सा कंटेंट आ रहा है, इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह के कोई भी कंटेंट आप देख रहे हैं जहाँ पे अचानक से यूट्यूब ने आपको ऐसा कंटेंट दिखा दिया, तुरंत कंप्लेन करिए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए। और लिमिट नहीं है, अब कोई कुछ भी कर सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है। बच्चे के इंस्टाग्राम पर मैंने वीडियोस देखे हैं कि बच्चे पता नहीं माँ बाप उनसे वो वीडियोस बनवा रहे हैं या वो खुद से बना रहे हैं, लेकिन एक मकसद तय है, वो है सब्सक्राइबर और लाइक्स की चाह। और उस चाह के लिए कुछ भी किया जा सकता है, और उस कुछ भी में कुछ भी शामिल है। और ये चीज़ें हमें कहाँ ले जा करके छोड़ेंगी आगे भविष्य में। बच्चों को, मैंने ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि उन्हें लगता है कि यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर बनने से ही सब कुछ होगा, पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होना है। और ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं आ गया है। जितने सफल यूट्यूबर्स को देखा है मैंने अभी तक, वो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत अच्छा एक अचीवमेंट रखा है। वो यूट्यूबर्स बाद में बने हैं, पहले अपने लाइफ में सफल व्यक्ति बने हैं, वो पढ़ लिख के अच्छी जगह पहुंचे हैं, उसके बाद उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू किया है। आप कोई भी बड़ा नाम उठा लीजिए, वो ऐसे ही नहीं है कि उन्होंने मोबाइल उठाया और ठीक है, ऐसे भी एक्सेप्शनल केसेस बिल्कुल होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। हर व्यक्ति यही करके सफल हो ज़रूरी नहीं है। हाँ कीजिए, ये टेक्नोलॉजी सीखना, इस बारे में जानकारी रखना बुरा नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर कुछ नियम भी हैं। बंद कमरे के अंदर कोई कुछ भी करे, वो उसकी मर्जी है, उसकी निजी स्वतंत्रता है। लेकिन जब आप सड़कों पर निकलते हो, आप मेट्रोज में जाते हो, आप सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हो, आप सोशली आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हो, तो इस पे कहीं ना कहीं आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि आप क्या बना रहे हो। लेकिन इसका ख्याल ना लोगों को है, न इसका ख्याल जिस व्यवस्था को चलाने वाले हैं उनको है। पता नहीं ऐसे और कितने वीडियोस हमारे इस सोशल मीडिया में घूम रहे होंगे। तो सावधानी हमें खुद ही रखनी है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद।